विद्यालय में उपस्थित नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां, बड़े ही हर्ष की बात है आज हम लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तिरंगा के तले उपस्थित हैं। महानुभाव, ऐसा अवसर हमें राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हर साल प्राप्त होता है। विदित है यह सुनहला अवसर हमें हमारे महापुरुषों की देन है। हम लोग इतिहासों में जानते हैं, पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। शासन सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। संपूर्ण देश को अंग्रेजी हुकूमत ही संचालित करते थे। उसमें हमारी संस्कृति सभ्यता के मुताबिक शासन नहीं हो पा रहा था। अंग्रेजी हुकूमत अपनी संस्कृति सभ्यता को खोप करके हर देश को संचालित किया करते थे, जिससे हमें काफी पीड़ा होती थी। हमारे वीर महापुरुष संगठित होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी, काफी संख्या में शहीद हुए, जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। आज मैं एक स्वतंत्र भारत के रूप में यह अवसर प्रदान हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी काल से ही हम लोग इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। महानुभाव, इस राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर हमें सिर्फ इस संस्कृति को निभाने की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें देश की सुरक्षा, संरक्षा, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम बुद्धिजीवी, समाजसेवी को निरंतर ध्यान देना होगा। हमें अपने अपने मजहब के अनुसार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहना। इसका उदाहरण हम लोगों ने आजादी की लड़ाई में देखा। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है। सारे के सारे मजहब के लोग राष्ट्रीय भावना का कद्र करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए हुए हैं। हमें भावी पीढ़ी को इस रूप में तैयार करनी होगी कि यह देश विश्व का सिरमौर बना रहे। इसी में आज के दिवस का यह महत्व है। महानुभाव, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सबों को विशेष रूप से शिक्षा पर ध्यान देना होगा। संपूर्ण देश में एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, मजहबी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। सांस्कृतिक विकास के लिए जो पौराणिक शिक्षा है, जो सर्वमान्य है, उसको अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। संस्कृति की रक्षा भी बहुत आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने
गुलामी चाहते हुए भी अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए बहुत सारे कार्य किए। आज देखते हैं उन संस्कृति का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं। खास करके शिक्षण कार्य में जुड़े हुए तमाम महानुभावों से मेरा अपील है कि हम लोग बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिसमें देश प्रेम कूट कूट करके भरे, शैक्षणिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास। इस प्रसंग में मैं मातृशक्ति से भी आह्वान करना चाहता हूं। आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी की लड़ाई में हमारी मातृशक्ति का भी काफी योगदान रहा है, जो इतिहासों में वर्णित है। मेरा मानना है कि आप लोग बच्चों में ऐसी संस्कृति डालें जो हमारे वेद, पुराण, यहाँ तक कि अन्य महापुरुष के द्वारा दिए गए जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार बच्चों में संस्कार डाला जाए। हमारे धर्म ग्रंथों में 16 संस्कार की चर्चा है। हम लोग उसे जानें और उस अनुकूल बच्चों को संस्कारित करें, तभी जो है हम लोग द्रुत गति से आगे बढ़ सकते हैं। आज देखते हैं वैश्विक स्तर पर हमारे बुजुर्गों का जो है सम्मान नहीं हो पा रहा। खास करके हम लोग आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जो भी विकसित राष्ट्र है, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन, अमेरिका, यहाँ पर हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा। लेकिन हमारे देश में ऐसी बात नहीं है। हम विकसित राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है। बगैर बुजुर्गों का सम्मान किए हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। यदा कदा हमारे यहाँ भी ऐसी कुरीतियाँ आ रही हैं, लेकिन हमें ऐसा अवसर देना है अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान हमेशा बना रहे। बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक होते हैं। उनके नेतृत्व में कार्य करने से समाज का, परिवार का, देश का कल्याण होगा, ऐसा मान करके हम लोगों को चलना है। हमारी संस्कृति की संरक्षा के लिए हमारे धर्मगुरु की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदिकाल से ही हमारे धर्मगुरु अपने अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है अपनी संतति को आगे बढ़ाते हुए आज तक यहाँ पहुँचे हैं। आज भी बहुत सारा कार्य हो रहा है। मैं आशा करता हूँ चाहे किसी भी धर्म क्षेत्र के धर्मगुरु हों, वे अपने देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए हमेशा निरंतर रहेंगे, ऐसा मेरा अपील है। और इन सभी कार्यों को करते हुए हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो एक न एक दिन हमारा देश धर्मगुरु के रूप में जो है विश्व गुरु के रूप में विद्यमान होगा और हम ऐश्वर्य की कामना करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को हमारे बीच मृत्युंजय बाबू हैं। अब शब्दों में आप जो है इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों को संबोधित करेंगे। करें नारियल दे रहे हैं। आज हमारा देश डिवाइडेड वास्तव में कुछ बोलेंगे नहीं। महोत्सव मनाने जा रहा है। दोनों बट बरा कर
हमारे देश में राष्ट्रीय तिरंगा का वितरण कर राष्ट्रीय भावना को जगाने का प्रयास किया गया है ताकि हर भारतीय अपनी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने देश से के प्रति गौरवान्वित महसूस करें। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है, जहाँ हम अपने इतिहास का अवलोकन करते हैं। यह हमारा सनातन इतिहास विश्व का सबसे गौरवमय इतिहास रहा है, जहाँ कई सभ्यता संस्कृति फली हुई, जिन्होंने पूरे दुनिया के सभ्यता संस्कृति का स्वागत किया। लेकिन उसके बावजूद हमारे इतिहास में ऐसी घटनाएं घटित हुई अपनी कमियों के कारण, जिसके चलते हम गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए। यदि हम इतिहास के पन्नों को देखें, क्योंकि आज का दिन अपने इतिहास के पन्नों को उलटाने का दिन है, उसके मनन चिंतन का दिन है, यानी ऐसी क्या भूल हुई थी हमसे, जिसके कारण हमें आज स्वतंत्रता दिवस मनाने की वास्तव समझ आया है कि हम शुरू से ही गुलाम नहीं थे, हम गुलाम बनाए गए थे। वह गुलामी किस कारण से हमारे पैरों में जकड़ी गई थी, यदि हम अपने इतिहास का अवलोकन करें तो 325 में मैसेडोनिया के शासक सिकंदर महान ने पहली बार हमारे देश को गुलाम करने के लिए उसने कश्मीर पर आक्रमण किया था। और उस समय के हमारे शासक एक कोरस था, जिसने कि सिकंदर महान से करके उसे नीचे धकेला था। लेकिन यदि सिकंदर महान विरोध में अगर वह कोरस के साथ होता, अखंड भारत का वह सोचा कि हम अखंड हमेशा बना। इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी जो विदेशी था, जब वह भारत पर आक्रमण किया, उस समय भी जब अक्सर भारत भिन्न भिन्न अवस्था में था, जिसके बीच में अनेकता थी, अनेक भावनाएं प्रचलित थी, और किसी भी राज्य का किसी भी राज्य के साथ में कोई सकारात्मक भावना नहीं थी, जिसके चलते इतिहास में वे पन्ने भी काले अक्षरों में लिखे जाते थे। और वहाँ से हमारा देश धीरे धीरे गुलामी की ओर अग्रसर होते गए। शताब्दी में जब अंग्रेज भारत में आए तो पहली बार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पूरा अखंड भारत भिन्न भिन्न अवस्था में स्वयं को महसूस किया। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आज हमने जो गलती अपने इतिहास में लगातार करते आए, उसी का परिणाम है आज हम एक ऐसी विकल्प में एक ऐसी समस्याओं के बीच हम फंस गए हैं जहाँ से भी निकलना मुश्किल है। और पहली बार भारत में एक नई सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ था, जिसे गंगा जमुना संस्कृति कहा गया। और उस गंगा जमुना संस्कृति के तहत 1857 ईस्वी में मंगल पांडे पहला भारतीय था, जिसने कि देश को संदेश दिया कि हमें इस आज़ादी की लड़ाई हमें लड़नी है, हमें इस देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालनी है। वह पहला क्रांतिकारी था मंगल पांडे। वहाँ से नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया वह आरम्भ हुई, और यह प्रक्रिया लगातार चलते 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 अंततः हजारों शहीदों ने, हजारों भारतीयों ने अपने आप को आहुति किया इस देश को आजाद करने में। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, और हम सभी स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने के लिए तैयार हुए। आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव मनाने जा रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है। हमें अपने शहीदों को याद करते हुए अपने इतिहास का
हम अपनी कमियों को लगातार दूर करते हैं ताकि वह सुधारने का दिन हमारे जीवन में देखा जाए। हम क्योंकि ऐसा करीबन हमारा नहीं मिल पाता ऐसे भी बातें की जाती है देखा भी हो गया जाओ अपने देखना नहीं मिलती है मैं मार्केट के लिए पिला दे दूँगा अपना जो पीढ़ी का जातिवाद खत्म करें दे दो तब भी हिंदू मुस्लिम भाई